संसार में जीव देखा जाता है कि सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए दिन रोज प्रयास कर रहा है, दिन रात भाग रहा है। छोटी सी झोपड़ी, रोज प्रयास करेगा इस झोपड़ी को घर में परिवर्तित कर दूं, इस झोपड़ी को घर बना दूं। घर बन गया, अब घर में खाली मकान खाली पड़ा है तो फिर उसमें कुछ सामान तो चाहिए, फिर उसमें सामान भरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ ऐसा बनवा दूं, इस कमरे को ऐसा बनवा दूं, यहाँ बेड लगा दूं, यहाँ सोफा लगा दूं, यहाँ बहुत बड़ी सी एक टीवी लगा दूं, ये बेडरूम हो जाएगा, ये गेस्ट रूम हो जाएगा। बड़ा मकान हो गया, बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन बाजार पैदल जाना पड़ता है। अरे भगवान थोड़ा एक वाहन तो दे दो ना, इतना बड़ा मकान, इतना खूब पैसा, अब गाड़ी चाहिए। गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, बड़ा मकान हो गया, तो कहीं घूमने फिरने तो जाओगे ना, कहीं घूमने फिरने तो जाओगे ना। फिर जाते हैं घूमने फिरने, इधर उधर के कामों में, इधर उधर की व्यवस्थाओं में, अन्य न जाने कहां कहां जाकर के समय व्यतीत करते हैं लोग। पहले जैसा करो, बिगाड़ दिया, दोबारा ऐसा ही कर दो, पहले जैसा। दिन रोज प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लेकिन सुख नहीं मिलता है। महाराज मैं पूछना चाहता हूं कि जब व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो वो सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है, वो सुखी क्यों नहीं होता है? कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदन्न युक्तं भगवान वदेन्नः। मित्र मुनि कहते हैं, विदुर जी वाह, क्या सुंदर प्रश्न किया है आपने। ध्यान से सुनना। व्यक्ति दिन रोज प्रयास करने के बाद सुख ढूंढ रहा है, सुख मिलता नहीं। वजह क्या है? क्योंकि हम लोग गलत जगह प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। कोई हलवा खाकर सब्जी का स्वाद अगर लेना चाहें तो क्या मिलेगा? खीर पाकर सब्जी का प्रसाद मिलता है क्या? सब्जी का स्वाद आता है क्या? साग का स्वाद पाने के लिए साग ही खाना पड़ेगा और खीर का स्वाद लेने के लिए खीर ही पानी पड़ेगी। भला सब्जी में कहां खीर का स्वाद और खीर में कहां सब्जी का स्वाद? मतलब ही नहीं बनता। हम संसार में सुख खोजते रहते हैं। घर बन जाए तो सुखी हो जाऊं, विवाह हो जाए तो सुखी हो जाऊं, पुत्र मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, पुत्र का विवाह हो जाए तो सुखी हो जाऊं, गाड़ी आ जाए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन बंधुओं, इन वस्तुओं में सुख है ही नहीं। इन वस्तुओं में तो बात ही छोड़ दो, संसार में ही सुख नहीं है। दुखालयम शाश्वतम संसारम, संसार ही पूरा दुखालय है। और भला दुखालय में सुख मिलेगा कहां से? विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। व्यक्ति गलत जगह खोज कर रहा है। सुख उसे अगर चाहिए तो अपने अंदर ही अनेकों प्रकार का सुख भरा पड़ा है। वो स्वयं जीव ईश्वर का अंश है। रामचरितमानस कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव स्वयं उस परम आनंद सुख की राशि, परम आनंद परमात्मा का स्वरूप है, उसी का अंश है। आनंद तो उसके अंदर अथाह भरा पड़ा है, लेकिन खोज नहीं पाता है। माया का पर्दा ऐसा पड़ता है आंखों पर कि अपने अंदर छुपा हुआ आनंद नजर नहीं आता है, और बाहरी संसार की वस्तुओं में आनंद ढूंढता फिरता है, सुख ढूंढता फिरता है। जहां सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। हरिनाम का पारस पास में था, यमन कि हरिनाम का पारस पास में था, मतिमंद गवार ये जान न पाया। बन मार्ग धूल बटोरन में ये हीरा सा जन्म अनमोल गवाया। दुनिया की चाह करते करते मर गया, और अपने अंदर जो आनंद भरा पड़ा है जरा उसका तनिक भी अनुभव कर नहीं पाया। कि सुख सिंधु अथाह भरा उर में, मृग तृष्णा में वो तो व्यथा भर माया। लेकिन अब तो भज मूढ़ दयानिधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। मृग तृष्णा में हम लोग भटकते रहते हैं। मृग तृष्णा कहते हैं एक हिरण, एक मृग जब रेगिस्तान की उस भूमि में जाता है और सूर्य की किरणें उस भूमि की बालू पर पड़ती हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि सामने जल है, और वो उसके पीछे भागता रहता है, मृग तृष्णा। लेकिन जितना आगे भागता है वो जल उससे उतना ही आगे भागता जा रहा है। और सरोवर के पास जब उस सरोवर में देखता है तो ऊपर कुछ काई जमी हुई है, और उस काई को देख करके वो उसके पास से निकल जाता है। नहीं नहीं, यहां जल नहीं है, जल तो वहां दिखाई दे रहा है, इधर तो काई दिख रही है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। और वो मृग, वो हिरण उस जल की खोज में भागता 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 प्राण गवा बैठता है, मर जाता है, लेकिन जल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गलत जगह खोज कर रहा है। संसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद अपने अंदर भरा पड़ा है। नेत्र बंद करके भगवान को ध्याओ, भगवान की याद करो। वो